ना हो जाए वीजा, ये भी रखना ध्यान में। और मिश्रा साहब तशरीफ रखते हैं अभी एक मुशायरे के और हवाले से। आज भी एक मंत्री बैठे थे जी, पब्लिक देखी पहली बार उन्होंने इतनी मुशायरों के हवाले से इकट्ठी हो जाती है। बेटा लोगों को पब्लिक नहीं मिलती तो उन्होंने भी खड़े होकर अपना एक लुभाने के लिए जुमला पास किया तो उसने कहा बन के उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 है। अच्छा, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 है। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। अच्छा, मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहाँ? जी, बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। वाह, जिसके से बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। निजामत बहुत अच्छी माशाल्लाह, नाज़िम मुशायरा अलीम खान जी अलीम फकीर साहब तशरीफ रखते हैं। 4 अच्छा, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पड़ता हो, जी, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पड़ता हो, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अच्छा, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौरान निजामत दूसरों के शेर बहुत अच्छे, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। अब तारुफ बताता हूँ चूंकि मेरे वालिद मोहम्मद भी शायर जी, कि मैं झंझट हूँ विरासत में मिली है शायरी मुझको, मैं झंझट हूँ विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। अरे वाह वाह। मैं झंझट हूँ विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। और जिस फन को चुरा कर दोस्तों इशार कहता हूँ, सुना है ये तो उस फन में मेरे दादा भी महान थे। सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। और आजकल मुशायरों के हवाले से बहुत मुशायरे हो रहे हैं जो जरूरत भी पूरी कर रहे हैं। माजरत भी चाहता हूँ थोड़ा सा, लेकिन मतलब याद आ गया कि शायरों ने कलाम की खाई। अच्छा, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। अच्छा, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। अरे वाह, उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। अब मैं हाजिर हुआ दिल्ली एम्स में, मेरे दोस्त शायर एडमिट थे और वो बहुत जिंदा दिल आदमी थे। हालत ये थी इतना जिंदा दिल आदमी था, ऑपरेशन होना था अपेंडिक्स का, लेकिन जब पहुंचा ऑपरेशन नहीं हुआ और पे लेटे थे, ले जाने वाले थे तो उनकी तबीयत, उनके मिजाज कुर्सी के लिए मैंने उनके पास खड़ा हुआ तो उनकी हाय 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 ये हालत थी उनकी। लेकिन साहब जिंदा दिल आदमी थे, खूबसूरत नर्स जैसे उनके पास से गुजरी, उनकी टोन बदल गई। हाय हाय ना महरमों पे लिखी मोहब्बत की डायरी, अच्छा, देखी पराई लड़की कहा उस पे हायरी। और बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। माशूका हराम मगर उस पर शायरी। और मैं हाजिर हुआ हूँ, बहुत लंबा सफर रहा है। जमा साहब तशरीफ रखते हैं, पटना से मेरे शायद एक सफर मेरा पटना के हवाले से भी रहा था, उसका चला गया। ये भी ऐसे रहा, हैदराबाद पहला मुतबा इतना लंबा, पटना भी ऐसी सफर करता रहा। और उतर के फिर मुझे पता चला साहब पटना आ गया कि नहीं आ गया। साहब बोले साहब आप मैं उतरा और उतर के मैंने फिर भी एक मोहतरमा से कंफर्म करने की कोशिश में पूछा पटना आ गया नहीं। अब 4 मिनट वहां से उतर मैं क्या बताऊं, झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। अच्छा, अच्छा है, अच्छा, वाह, अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत खूब। और बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। अच्छा, बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे पूछना कहा, अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की देखे उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा, वाह वाह वाह, अच्छा लगा। देखे उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। एक साहब देवबंद छुट्टी के बाद देवबंद और देवबंद से पारी हुए मौलवी की बीवी हासिल करके मेरे दोस्त थे, उनकी जब हाजिर हुए तो मैंने उनसे मालूम किया कि हजरत आपसे मसला पूछना था। दोस्त ने मुझे के पूछे, मैं वजू जो है हर तरीके से जाकर टूट जाती है, नींद ले लेता है, एक लगा के सो जाता आदमी, वजू तो वजू टूट जाती है। लेकिन एक मसला यह है कि अगर आदमी वजू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए
तो क्या वजू टूट जाएगी? किसी नए औरत के हाथ लग गया, क्या वजू टूट जाएगी? कल वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, हाथ पैर टूट जाएगा। अच्छा था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पिटता था, अच्छा किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक फिसल पैदा। अच्छा था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पिटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक फिसल पैदा। पिटा जब लड़कियों से वो तो झंझट फख्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमन, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। अच्छा एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक तस्वीर मुलाजा फरमाए, वो मुजफ्फर मुजफ्फर अजमी का वो शेर कि जब भी देखा है हालात जो उन्होंने बता दी थी, सदियों ने सजा पाई। तीन मिसरे लगे। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है, 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। बहुत अच्छा एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है, 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की, माशाल्लाह सभी जगह कोई होती है रोजमर्रा की ज़बान में। मैंने उसमें 3 मिसरे लगे कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है क्या की। बीवी का था जवाब, अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब, अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की, बस एक लुहार की। अच्छा बता निकाला जी। ये पुरानी साहब ने अच्छा किया, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे शायद कम हो गए हैं। बस ये सही करके ही बचे हैं मजाक के शायद जो बना दिए माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो अपना साहब हाँ अल्लाह के खैर से रखे। बहरहाल अब आ भी जा, लॉकडाउन के टाइम ऐसा होता है कि घर में जो बीवी क्लिनिक में थे वो बच गए, और जो डॉक्टर क्लिनिक में थे वो चले। अच्छा मैं भी वक्त गुजरा, मेरा भी वाइफ के साथ वक्त गुजरा, बहुत बातें सुनने को मिली, बहुत सारी चीजें सीख गया। खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ये हालत रही शायद मुझे तक ज्ञान बची है। और हालत ये रही कि एक दौरान बहस के दौरान तो मुझे अपनी वाइफ से सुनने को मिला कि जितना तेरे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब है। और ये भी मेरे साथ, और ये औरतों की ताज्जुब जब होता है कि मैं जब अंदर था घर कमरे में, तो बाहर दो उनकी सहेली आई हुई थी, लेडीज थी, दोनों आपस में गुफ्तगू कर रही थी, गुफ्तगू क्या किसी की बुराई कर रही थी दोनों बैठी। और ताज्जुब ये होता है लेडीज से औरतों से कि जब साहब 1.5 घंटे तक उन्होंने दोनों ने किसी की बुराई की, और ताज्जुब जब हुआ कि 1.5 घंटे उसकी बुराई करने के बाद जब ये कह के उठी, अरे मरने का हमें क्या लेना। तो ताज्जुब की बातों आप मुलाजा फरमाने के अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज, ये मौसम भी सर्द है, ला सकता हूँ मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द है। आज के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है। एक 4 मिसरे और अपनी गाय के लिए मैंने उसे लुभाने की वैसे 4 मिसरे मुलाजा करें कि दिल है मेरा मोबाइल, अच्छा तुमसे हो मेरी जान, अच्छा दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो,
मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर। और इसके हवाले से अभी मेरे नाज़रीन मुशायरा एक बात जुमला कह रहे थे कि साहब आजकल रिश्ते और आजकल मांगने का इतना रिवाज चल गया है कि वाली साहब को कहा कि साहब आपने भी कितना दहेज मांगा था। तो लेकिन वहाँ उल्टा हिसाब था, वाली साहब इतने लालची थे कि अपने बेटे को रिश्ते के लिए ले जा रहे थे और उनको समझाते जा रहे थे कि बेटे अगर ससुराल वाले साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, अगर कूलर दे तो फ्रिज मांगना, और अगर कूलर दे तो एसी मांगना, और अगर कार दे तो और बड़े। तो लड़का परेशान था, रिश्ता शादी से तो बोला अगर वो लड़की ने तो उसकी मां मांग लो। अच्छा है मेरे अच्छा आशिकों को अच्छा एक और आसान तरीका चार के साथ मिलाना पड़ता है कि आशिकों को मस्किए गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल। आशिकों को मस्किए गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। आशिकों को मस्किए गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। ईद की नमाज का वक्त इसलिए थोड़ा देरी से तारीख से रखा जाता है कि पूरे महीने की इबादत होती है और उस इबादत में हर आदमी बाजमात नमाज अदा कर ले, इस वजह से थोड़ा सा 10 बजे का वक्त होता है। लेकिन हमारे यहाँ 9:30 का था। उसके बावजूद हमारी मजबूरी आप की तरह समझ लीजिए कि भाग के नमाज को पढ़ते हैं। हमारे यहाँ करते हैं कि सब उसके बाद भी कितना वक्त है फिर भी भाग के ऐसे ही हुआ कि मेरे साथ बोले और मैंने सोचा अल्लाह पहली जमात से नमाज मिल जाए, पहली रकअत से बड़ी तेज भागा। अल्लाह का शुक्र है आखिरी मुख्तदी नमाज खड़ी हो गई थी, लेकिन पहली रकअत से भी अल्लाह का शुक्र अदा करके मैंने नियत मांग ली। एक रकअत निकल गई थी। एक रकअत निकलने के बाद एहसास हुआ कि 2 लड़के बड़ी तेजी के साथ भागे हैं और आकर उन्होंने फौरन नियत मांग ली। सांस को बहुत उनके हालत नाम और खैर में नियत मांग ली और नियत मांग के नमाज मुकम्मल हुई। उनकी एक रकअत निकल गई थी, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ। और उसके बाद जब सलाम फेरा गया तो उनकी गुफ्तगू सुन रहा था तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज नहीं फरमाने में दाढ़ी अगर नहीं है, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। हमारे यहाँ जमात आई और जैसे ही जमात के वक्त अमीर जमात ने ये कहा एक लड़के से, बच्चे से कि इस बेटे एक बात ध्यान रखो, नमाज जैसे ही मुकम्मल हो जाए तो आपको खड़े होकर कहना कि सभी हज़रात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की किसी को भी ड्यूटी दे दी जाती है मेरे जमात की तरफ से। लेकिन इतने छोटे बच्चे को ड्यूटी दे दी गई कि वो बेचारा परेशान करके तुमने सुना पूरा जुमला उनका सुना के साथ में आपको ये कहना है कि सभी हज़रात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। बहुत परेशान उसके याद नहीं था तो हिम्मत करके फिर पूछ गए मेरी जमात से, कहे हजरत एक बार और बता दीजिए, मेरे बेटे ये कहना है कि नमाज के बाद सभी हज़रात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। सबने धमका तो यहाँ नहीं की। ऐसा लोग याद करता रहा, नमाज भी पढ़ी या नहीं उसी में याद करता रहा, यही बात याद करता रहा। नमाज जैसे मुकम्मल हुई तो तब खड़ा हुआ, तेजी से खड़ा हुआ, बोला हज़रात सभी हज़रात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। अब वो फरमाइश है तो मैं मुलाहिजा फरमाने फरमाइश में सुना रहा हूँ कि वो हुआ ये कि साहब एक मुशायरे में एक लड़के को मुशायरे में तवील फहरिस्त थी और उस तवील फहरिस्त में एक साहब को ये था कि कोई भी मुकाबली शायर नहीं पढ़ेगा, वो सब बैरूनी शायर पढ़ेंगे। लेकिन एसडीएम साहब का हुक्म था कि मेरा भतीजा शायरी से शौक रखता है, ये जरूर पढ़ेगा। एसडीएम साहब का हुक्म था, कहाँ टाला जा सकता था। तो खैर साहब को शायर कहता किसी की गजल दे के पूरा दिन उसने पर्चे पर याद की और याद करके उसने जेब में पैंट की जेब में रख ली। कुछ याद हो गई, कुछ सोचा कि जब भूलूंगा तो पैंट से पर्चे का सहारा ले लूंगा, ये सोच के पैंट इत्तेफाक देखे कि जब कपड़े चेंज करके आया तो उनकी को वही पैंट वही रह गई जिसमें पहुंचा था। लेकिन उसे इस बात का शायद
थोड़ा सा था, शायद मेरी पैंट में है, मुआवजा था। तब वो आया और आके जैसे ही नाज़िम को इशारे ने नाम अनाउंस किया तो नाम अनाउंस हुआ, तो पहला ही उसने मिसरा उठाया, दूसरा मिसरा भूल गया मतरे का, और मिसरा भूल गया तो कैफियत क्या थी, मैंने उस इशारे में कहा भी मजा लीजिए, मुझे अच्छा लगा तो आपको आया आते उसने पहला मिसरा उठाया कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अच्छा हुआ, क्या कहने। अब अल्लाह फरमाने क्योंकि तवील पहली से तबीयत तो बहुत कर रही है आपकी खिदमत करने की, मैं रानी साहब को, जमा साहब को, कलाम साहब तशरीफ रखते हैं।